पेड़ के नीचे बैठे ऋषि जो कई सालों से तपस्या कर रहे हैं, लेकिन ऋषि के आज 100 साल पूरे होने वाले हैं। मेरी 100 सालों की तपस्या आज पूरी हो गई है। आज मैं बहुत ही शक्तिशाली ऋषि बन चुका हूँ, लेकिन इस शक्ति का उपयोग करके देखना चाहता हूँ मेरी शक्ति कितनी शक्तिशाली है। ऋषि मंत्र पढ़ते ही तोता बन जाता है, फिर आसमानों में उड़ने लगता है। इस आसमानों की दुनिया कितनी सुंदर लगती है। अब मुझे नीचे उतर जाना चाहिए। तोता नीचे उतरते ही ऋषि में बदल जाता है। ए भगवान, तूने मेरी प्रार्थना सुन ली। तेरी इस शक्ति का कभी गलत उपयोग नहीं करूंगा। ये कहकर ऋषि वहां से चला जाता है। महाराज, राजकुमार पधार रहे हैं। पिताजी प्रणाम। मेरे बेटे, तुम बड़े हो चुके हो। अब मैं देखना चाहता हूँ तुम मेरे लिए हिरण का शिकार करके मेरे पास लाओ। ठीक है पिताजी, मैं आपके लिए हिरण का शिकार करके लाऊंगा। राजकुमार मंत्री के साथ शिकार में जाता है। मंत्री जी, हिरण दिखे तो मुझे बताना। आज उस हिरण का शिकार करता हूँ। तभी मंत्री हिरण को खड़ा हुआ देख लेता है। राजकुमार, हो रहा हिरण, जल्दी से शिकार कर ले, नहीं तो भाग जाएगा। राजकुमार जैसे ही तीर चलाते हैं, तभी हिरण वहां से भाग जाता है। ये तीर किसने चलाई है? तभी राजकुमार उस तोते के पास आते हैं। मैं तो हिरण का शिकार कर रहा था, लेकिन वो तीर गलती से आप पर लग गई। तुमने एक तोते को नहीं, बल्कि एक ऋषि को तीर मारा है। तभी तोता ऋषि में बदल जाता है। ए ऋषि, मुझे माफ कर दो। तुम्हें माफी नहीं मिलेगी। तुम जिस तरह एक तोते को घायल किया है, उसी तरह तुम एक तोता बनकर इसी जंगल में घुमा करोगे। तभी राजकुमार तोते में बदल जाता है। ये ऋषि, ये राजकुमार की गलती नहीं है, इन्हें माफ कर दो। मैं अपनी श्राप वापस नहीं ले सकता, लेकिन एक रास्ता है। गुरुजी, कैसा रास्ता? राजकुमार को इसी तोते के रूप में शादी करनी होगी, लेकिन वो जिस कन्या से शादी करेगा, उस कन्या के हाथ में एक तिल होगा। फिर राजकुमार इंसान के रूप में आ जाएंगे। महाराज प्रणाम। मंत्री जी, तुम यहाँ? मेरा बेटा किधर है? महाराज, ये रहे राजकुमार। मंत्री जी महाराज को सारी बातें बताते हैं। मंत्री जी, जल्द से जल्द उस कन्या को तलाश करो जिसके हाथों में तिल होगा। मंत्री उस कन्या के तलाश में पूरा राज्य घूमता है। मेरे राजकुमार, सुबह से शाम होने को है, लेकिन वो कन्या अब तक कहीं नजर नहीं आ रही है। राजकुमार, आपकी आज्ञा हो तो मैं इस घर से पानी पी सकता हूँ? हाँ, क्यों नहीं। अरे कोई है? पानी पिला दो। तभी एक बूढ़ी औरत बाहर आती है। उस बूढ़ी औरत को देखकर मंत्री हैरान हो जाता है। राजकुमार, हमें यहाँ से जाना चाहिए,
लेकिन तुम्हें तो पानी पीना था। नहीं राजकुमार, हम यहाँ से चलते हैं। मंत्री और तोता उस घर से दूर आ जाते हैं। राजकुमार, आपकी कन्या मिल चुकी है। ये सुनकर राजकुमार खुश हो जाते हैं। मंत्री जी, कहाँ है कन्या? मैंने नहीं देखा। वो बूढ़ी औरत ही आपकी कन्या है, जिसके हाथों में एक बड़ा सा तिल है। ये सुनकर तोता उड़ने लगता है। अगर मेरी किस्मत में एक बूढ़ी औरत है तो मैं उसे शादी करना चाहता हूँ। मंत्री और राजकुमार भागते हुए उस बूढ़ी औरत के पास जाते हैं। मंत्री उस बूढ़ी औरत को सारी बातें सुनाता है। ये सुनकर बूढ़ी औरत शादी के लिए राजी हो जाती है। राजकुमार तोता और बूढ़ी औरत की शादी हो जाती है। शादी होते ही बूढ़ी औरत एक खूबसूरत लड़की में बदल जाती है। फिर देखते ही देखते तोता राजकुमार में बदल जाता है। तुम जिस तरह तोता बने थे, मैं उसी तरह एक श्राप से बूढ़ी औरत बन गई थी, लेकिन आज उस श्राप से आजाद हो चुकी हूँ।